हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, ये है नवंबर 2019 का सेकंड पार्ट। अभी तक हम 2023 के, 2022 के, 2020 के सारे पेपर कर चुके हैं, ठीक है। और ये है 2019 का पहला पार्ट, 2000 नवंबर 19 का पहला पार्ट आ चुका है, जिसमें 10 क्वेश्चन किए थे। और ये 2019 का नवंबर 2019 का दूसरा पार्ट है, जिसमें हम 20 क्वेश्चन करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ, क्या बोल रहा है, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 मैंगोज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 18 मैंगो देन प्रॉफिट। अच्छा देखो देखो दोस्तों, इसमें समझने वाली बात क्या है कि आप मान लो कि एक मैंगो कितने का है आपका, एक मैंगो ऑरेंज की बात कर रहे हैं, तो मान लो एक ऑरेंज कितने का आपका, देखो एक ऑरेंज कितना आपके पास, मान लो आप अपने से मान लो 10 रुपये का है, मान लो खुद से मान लो 10 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 मैंगो कितना हो गया, 24 मैंगो का क्रय मूल्य कितना हो गया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 24 मैंगो की, कॉस्ट प्राइस 24 मैंगो की कितनी होगी दोस्तों, एक है 10 का, तो 24 हो गए 400, 240 के, ठीक है, 240 के। अब ये क्या बोल रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है 24 मैंगो की इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 18 मैंगो। जितनी आपकी कॉस्ट प्राइस है 24 मैंगो की, उतनी है आपकी कॉस्ट सेलिंग प्राइस 18 मैंगो की। तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 18 मैंगो की, 18 सेलिंग प्राइस ऑफ 18 मैंगो कितनी है, वो भी है 240, क्योंकि इक्वल है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 मैंगो और सेलिंग प्राइस ऑफ 18 मैंगो है 240। अच्छा, अब कॉस्ट प्राइस निकाल दो। कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 मैंगो कितनी है, मैंने क्या बोला, एक मैंगो 10 का है, तो 18 मैंगो कितने हो जाएंगे, 18 गुणा 10 180 हो जाएंगे, ठीक है। आपको बोला है प्रॉफिट निकालने को। देखो आपने क्या है, 18 मैंगो खरीदे कितने के, 180 रुपये के खरीदे, 180 रुपये के खरीदे और बेचे कितने, 240 के। तो कितना प्रॉफिट हुआ आपको उसमें से, 60 रुपये प्रॉफिट हुआ, 60 रुपये प्रॉफिट हुआ दोस्तों। कितना हुआ, 60 रुपये प्रॉफिट हुआ आपको, ठीक है, 60 रुपये प्रॉफिट हुआ आपको। तो कॉस्ट प्राइस कितनी, प्रॉफिट कितना है आपका, प्रॉफिट मार्जिन कितना, 60 रुपये, सर ऊपर लिख दिया आपने, ठीक है। डिवाइड में क्या होगा, जो कॉस्ट प्राइस थी, कॉस्ट प्राइस कितनी है 180 रुपये 18 मैंगो की, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितनी है 18 मैंगो की, 180, ठीक है। या तो इसका जो फॉर्मूला होता है, मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, तो फिर से बता देता हूँ, अगर आपको इस तरह से नहीं करना है। क्या फॉर्मूला था इसका, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड में कॉस्ट प्राइस और इनटू किससे कर देना है इनको, 100 से। सेलिंग प्राइस कितना 240 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 180, इनको माइनस किया तो कितना आ गया 60, नीचे कॉस्ट प्राइस कितनी है 180, 18 मैंगो की निकाल रहे हैं ना प्रॉफिट, 18 मैंगो में कितना प्रॉफिट हुआ, इनटू 100। तो 0 से 0 कट गया, ठीक है। और ये आपका 3 से कट गया, 3 6 के 18 और 3 दूना 6 20, ठीक है। ये 2 से कट गया, 2 3 6, 2 ढाई 20, तो 10 दाया दाया 100, 100 बटा कितना आ गया, ये 3, 100 बटा 3 आ गया दोस्तों, कितना आ गया 100 बटा 3। अब देखो 100 बटा 3 किस में बनता है आपका, 3 3 99, 99 प्लस 1 किया 100, तो क्या बन गया 100 बटा 3। तो आपका आंसर आ गया बी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ को समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन क्या, इन अ बैग क्या है क्वेश्चन दोस्तों, इन अ बैग द कॉइन्स ऑफ 25 पैसे एंड 10 पैसे एंड 5 पैसे आर इन द रेशो ऑफ 1:2:3 रिस्पेक्टिवली। द टोटल अमाउंट इन द बैग इज 60 रुपये, देन द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इज। देखो मैंने क्या बोला, रेशो क्या होता है, इसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है। ये बोल रहा है कि किस रेशो में, 1:2:3, ठीक है। तो मान लो आप अपने से मान लो कि रेशो की से देख के मान लो कि आपके पास 25 पैसे के कॉइन कितने हैं, 25 पैसे के कॉइन कितने हैं, एक कॉइन है, ठीक है, 1x, कितना है 1x। और 10 पैसे के कॉइन कितने हैं, 2x। और 5 पैसे के कॉइन कितने हैं, 3x, ठीक है। और टोटल कॉइन्स कितने हुए इस हिसाब से आपके पास, 3 2 5 और 1 6। देखो रेशो को प्लस करो, 3 2 5 1 प्लस 6, टोटल कॉइन कितने हो गए आपके पास, 6 कॉइन हो गए। कितने हो गए दोस्तों, 6 कॉइन हो गए, ठीक है। टोटल कॉइन कितने हो गए, 6x इज इक्वल टू किसके बराबर है, ये 6x किसके बराबर है, टोटल कॉइन का जो मूल्य है वो किसके बराबर है, 60 रुपये के बराबर है। किसके बराबर है दोस्तों, 60 रुपये के बराबर है। परंतु दोस्तों इसमें याद करने वाली बात है कि जो रेशो है आपको वो दी है कॉइन्स की रेशो, ना कि उसके मूल्य जो पैसा बनता है। जैसे 25 पैसे के अगर एक कॉइन है तो 25 पैसा बना, उसकी रेशो नहीं दी है ये। जैसे 10 पैसे के कॉइन 2 है तो 20 पैसे बने, उसकी नहीं रेशो दी है, ये दी है कॉइन्स की रेशो। तो हमारे को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको पैसों में या रुपए में, ठीक है। हमारे को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको पैसों या रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप मान लो, ठीक है,
एक कॉइन की 25 पैसे का एक कॉइन है तो 25x मान लो, इसको प्लस कर दो, ठीक है। 10 पैसे के कितने कॉइन है, 10 पैसे के कितने कॉइन है, 2 कॉइन है, देखो रेशियो में कितना दिया 2, तो इनको गुणा कर दो 2x। और 10 और 5 पैसे के कॉइन कितने हैं, 5 पैसे के कॉइन है 3x लिख देंगे इसकी जगह। और ये किसके बराबर हो जाएंगे, टोटल 60 रुपये के बराबर हो जाएंगे, 60 रुपये के बराबर हो जाएंगे। ये आपकी इक्वेशन बन गई। तो 25x प्लस 20x प्लस 15x इज इक्वल टू 60। ठीक है दोस्तों 60। अब क्या करोगे आप, 25 20 15, तो ये बन गया आपका 30 40 50 60। तो आपके पास कितना आ गया दोस्तों 60x। ठीक है, ये कितने है, ये किसमें है, पैसे में है, तो आप रुपये को भी पैसे में कन्वर्ट कर दो। तो 60 पैसे, एक पैसे में 100 रुपये होते हैं, 100 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 100 से गुणा कर दो इसको, ये रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। 60x इज इक्वल टू 6000, x को इधर ही रहने दो, ठीक है दोस्तों, x को इधर रहने दो, 6000 डिवाइड 60 1, ठीक है। तो ये आपने जब काटा तो ये आ गया आपके पास 100। तो x जो x मतलब x क्या था आपके पास, x क्या था आपके पास, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, कि 25 पैसे के सिक्के कितने हैं। तो हमने जो स्टार्टिंग में माना था कि 25 पैसे के कितने हैं 1x, 10 पैसे के कितने हैं 2x, और रेशो से माना था हमने 3x। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 100, तो 25 पैसे के 100 सिक्के हैं, इसके 200 सिक्के हैं और इसके 300 सिक्के हैं, किसके 5 पैसे के 300 सिक्के हैं, 10 पैसे के 200 सिक्के हैं और 25 पैसे के 100 सिक्के हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। अ मनी बिकम इट्स 3 टाइम इन 10 ईयर, इन हाउ मैनी ईयर इट विल बिकम इट्स 7 टाइम अ सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, किसमें बात कर रहा है ये, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट में बात कर रहा है ये। इस क्वेश्चन को भी दोस्तों मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ दिक्कत आ गई पहले। तो बात करते हैं दोस्तों कि मनी बिकम इज 3 टाइम इन 10 ईयर्स। देखो जो मैंने पहले क्वेश्चन आपको कराया ये सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें क्या है चेंज। ये बोल रहा है कि मनी बिकम इट्स 3 टाइम इन 10 ईयर, 3 टाइम हो रही है 10 सालों में। ठीक है, तो मान लो 100 रुपये आपके पास, प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपये मान लो, स्टार्टिंग में आपने बैंक में करा दिया 100 रुपये जमा। 3 टाइम कितने सालों में, 10 सालों में, टाइम कितना लगा 10 साल। और ये कितना बन गया, मतलब 3 टाइम 100 का 3 टाइम कितना था, 100 का 3 गुना कितना था 300। तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा इसमें 200 रुपये लगा, तभी 300 बना ना। 100 रुपये अपने बैंक में जमा कराया था और 3 गुना हो गया बैंक में 10 सालों में, 3 गुना मतलब 100 का 300 बन गया। तो कितना इंटरेस्ट लगा उसमें 200 रुपये इंटरेस्ट लगा, 100 तो आपके अपने थे, 200 रुपये इंटरेस्ट लग गया। ठीक है, तो अब यहाँ से आप क्या निकाल दोगे, रेट निकाल दोगे। क्या निकालोगे दोस्तों, रेट निकालोगे। तो सिंपल इंटरेस्ट लग गया 200, प्रिंसिपल अमाउंट है 100, पी इंटू आर, रेट हमारे को निकालना है, रेट कितना लग रहा है, टाइम हमारे पास 10 ईयर दिया है इन्होंने, डिवाइड बाय 100 ये होता है। 100 से 100 कट गया दोस्तों, 10 से 200 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20। तो रेट कितना बन गया आपका दोस्तों, रेट आपका बन रहा है 20% रेट पे, 20% रेट पे ये 10 सालों में डबल हुआ। ठीक है, तो ये वाला ये लिख दो रेट आप इधर 20%। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। इन हाउ मेनी ईयर इट विल बिकम इट्स 7 टाइम एज ए सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बोल रहा है कि कितने टाइमों में 7 गुना हो जाएगा सिंपल रेट ऑफ सिंपल रेट पे पूछ रहा है ये, सिंपल इंटरेस्ट। तो दोस्तों देखो प्रिंसिपल अमाउंट कितना था आपका 100 था। ठीक है, आपने क्या है इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना लग गया, देखो 7 गुना की बात कर रहा है कि कितना टाइम में 7 गुना हो जाएगा। तो 100 रुपये आपने बैंक में जमा कराया था, जब आपने गए लेने उसको तो 700 रुपये हो गया, 7 गुना होता है 700 रुपये 100 का। तो मतलब जब आप लाए गए लेने तो आपको 700 रुपये बैंक से मिला, जिसमें से 100 रुपये तो आपका अपना था जो आपने जमा कराया था, बाकी एक्स्ट्रा कितने मिले 600। तो वो क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट 600 हो गया। ठीक है, रेट आपको कितना निकाला, रेट हमने पिछले क्वेश्चन से निकाल दिया, 20% रेट है, तो हमारे को निकालना है टाइम। सिंपल इंटरेस्ट लिख दो 6, प्रिंसिपल अमाउंट है 100, रेट है 20, टाइम निकालना है बटा 100। 100 से 100 काट दिया, 600 से डिवाइड हो जाएगा 20, तो टाइम आ गया आपके पास दोस्तों 30 ईयर। कितना आ गया 30 ईयर्स, कितना आ गया दोस्तों 30 ईयर। इसका आंसर हो जाएगा 15 का ए। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। देखो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 और ऐसे ही इन्फिनिटी तक। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर देखो ए होता है 1, ठीक है, ए होता है एन नेचुरल नंबर, तो एन तक जाएगा ये दोस्तों, सॉरी ये जाएगा एन तक, इन्फिनिटी नहीं एन तक। तो ए है आपका फर्स्ट नंबर, डिफरेंस आ जाता है इसका 1,
ठीक है, और लास्ट टर्म क्या है, ए एन है इसमें एन, ठीक है, लास्ट टर्म क्या है एन है इसमें। तो इसका सम का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था दोस्तों आपको, एस एन एन बाय टू ए प्लस एल, फॉर्मूले लिख लेंगे अपने पास। तो एन क्या है, एन है नंबर ऑफ टर्म, तो एन नंबर ऑफ टर्म क्या है, एन ही है, एन नंबर ऑफ टर्म है, डिवाइड में टू है, ए फर्स्ट टर्म क्या है वन, और लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या है एन। देखो लास्ट टर्म भी क्या है दोस्तों एन, क्योंकि लास्ट टर्म कौन सी है, एन ही लास्ट टर्म है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एन एन प्लस वन बाय टू, तो ये कौन सा है, एन एन प्लस वन बाय टू, सी आंसर दोस्तों इसका कितना है, सी आंसर। और ये डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं, देखो शॉर्ट ट्रिक यही है कि इसको डायरेक्ट याद रखो, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, ठीक है। तो ये 2-3 याद होने चाहिए आपको, इनको कर लीजिएगा याद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ x प्लस वन बाय एक्स इक्वल टू 5 देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर विल बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो आपको यहाँ दिया है इसका कर दो आप स्क्वायर। देखो स्क्वायर x प्लस वन बाय एक्स का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कर दिया 25। देखो अब इसका स्क्वायर किया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कर लिया प्लस 2ab, 2a क्या है आपके पास एक्स है, तो एक्स लिख दिया, ए बी क्या है वन बाय एक्स, एक्स से एक्स कट गया इधर 25। तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर ये आपको फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पर पूछा है यहाँ पे, बाकी यहाँ पे आ गया आपके पास प्लस 2 बचा इजिकल टू 25। जब आप इसको पल्ली तरफ को ले जाओगे दोस्तों, जब आप इसको यहाँ से इस तरफ को ले जाओगे, जब आप इसको यहाँ से यहाँ को ले जाओगे तो 25 माइनस 2 आ जाएगा 23, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर आ गया होगा 23 दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। इतना सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ, तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, देखो इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, फैक्टराइजेशन मेथड आपको आता होगा। देखो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इजिकल टू 0, ये क्वेश्चन है। देखो जो बीच वाली टर्म होती है इसको आप इस तरीके से तोड़ोगे कि जमा और माइनस करने पर तो माइनस 3x ही आए, परंतु गुणा करने पर जो यहाँ पे इसका पास क्या है 1 है इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ, और परे हैं 12, गुणा करने पर 12 है, ठीक है। तो कैसे तोड़ोगे आप, सोचो 4 इसको जमा माइनस करने पर क्या आना चाहिए, -3 ही आना चाहिए, ठीक है। तो 3 चौके 12, ठीक है, 3 चौके, अच्छा क्वेश्चन सॉरी गलती होगी, 7x है इधर, 7x है इधर, जमा माइनस करने पर 7x आना चाहिए और क्या है गुणा करने पर 12 आना चाहिए। तो मैं कैसे तोड़ सकता हूँ इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12। देखो अब क्या है, जब आप -3x और -3x को जमा करोगे तो माइनस माइनस का था प्लस, तो क्या आ जाएगा 7 माइनस 7x ही आ जाएगा, और गुणा करने पर क्या रहा है 3x और 4x 12 आ रहा है, 3 चौके 12, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है। अब क्या है, आप यहाँ पे इस दोनों को कॉमन ले लो, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 आ गया इधर। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से इन दोनों से कॉमन ले लो -4, ठीक है, तो यहाँ अंदर क्या बचा x माइनस 3 बचा इजिकल टू 0, तो ये आ गया x माइनस 4 x माइनस 3, ये आपका 2 फैक्टर आ गए। तो इनको 0 की इक्वल रख लो, x माइनस 4 इजिकल टू 0, x माइनस 3 इजिकल टू 0, तो आपका क्या आ जाएगा, एक x की वैल्यू हो जाएगी 4, एक x की वैल्यू हो जाएगी 3, तो ये आ गई 4 और 3, तो ये आ जाएगा आपका b। व्हाट शुड बी एडिड टू, देखो अगला क्वेश्चन, व्हाट शुड बी एडिड टू a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3ab टू गेट 3a क्यूब प्लस 4b क्यूब प्लस 4c क्यूब। देखो इसमें हमारे को क्या हम ऐड करें कि हमारे पास ये आ जाए, तो ऐड कर लो। देखो ए स्क्वायर प्लस बी, ए क्यूब है सॉरी, ये ए क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab। देखो एक्स क्या प्लस करना है उसको हम एक्स मान लेते हैं, जो भी प्लस करना है एक्स मान लो, ठीक है, इजिकल टू किसके बराबर बन जाएगा, ये प्लस करने पर किसके बराबर बन जाएगा, रुक जाओ, ये आ जाएगा 3a क्यूब प्लस 4b क्यूब प्लस 4c क्यूब, ये आ जाएगा, ठीक है। देखो इस x को इधर ही रहने दो और इस वाली पूरी टर्म को पर ले जाओ माइनस में, 3a क्यूब प्लस 4b क्यूब प्लस 4c क्यूब, माइनस में ले गए हम इसको पल्ली तरफ, तो आ गया a3b3 माइनस 3ab। इस तरीके से करेंगे दोस्तों, तो 3a क्यूब प्लस 4b क्यूब प्लस 4c क्यूब माइनस a क्यूब प्लस b,
देखो माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का ए क्यूब बन जाएगा, जब ए वाला माइनस इसके साथ इस वाले प्लस के साथ होगा जमा माइनस माइनस, तो ए क्या बन जाएगा, ए भी माइनस बन जाएगा दोस्तों, माइनस बी क्यूब। अब इस माइनस की इस माइनस के साथ करोगे तो प्लस बन जाएगा, प्लस 3ab। तो देखो 3ab माइनस ए का क्यूब, तो एक दोनों माइनस हो जाएंगे तो बचेगा 2a क्यूब। 4b क्यूब का इसके साथ करोगे तो बचेगा 3b क्यूब। ठीक है दोस्तों, बाकी 4c क्यूब तो है नहीं, कुछ नहीं माइनस करने को, तो 4c क्यूब प्लस 3ab, तो ये आ जाएगा इसका 2a क्यूब प्लस 3b क्यूब प्लस 4c क्यूब प्लस 3ab। तो आपका आंसर होगा बी। कितना होगा दोस्तों आंसर इसका, बी। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्तों क्या क्वेश्चन है, डिवाइड, इसको डिवाइड किसके, इससे इसको डिवाइड करना है आपको। तो देखो इसको भी आप फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों। कैसे, आप इसके फैक्टर निकाल दो, ठीक है, जो भी इसका फैक्टर आएगा उसको भाग कर दो इससे। कैसे, अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड अच्छे से आता है तो आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करें दोस्तों। तो देखिए जैसे कि आपके पास क्या दिया है, इसको रीअरेंज कर दीजिए, जैसे -14x स्क्वायर -13x प्लस 12, ये आ गया आपके पास। अब इसके फैक्टर बना दीजिए। 13x को इस तरीके से तोड़िए कि जमा और माइनस करने पर तो 13 ही आए, परंतु गुणा करने पर कितना है, जो 14 और 12 का गुणा कितना आता है, 14 और 12 का गुणा होता है 168। तो गुणा करने पर 168 आए और जमा और माइनस करने पर -13 ही आए दोस्तों। तो बात करते हैं, तो हमारे पास होता है 21 और 8। ठीक है दोस्तों, क्या 21 और 8, जो 21 और 8 होता है, 21 8 आप करेंगे, 8 एक मार 8 दूनी 16, तो वो आ जाता है आपका 168। तो हम कैसे करेंगे, -14x स्क्वायर, देखो यहाँ से 21x प्लस 8x। देखो अब हमने यहाँ 21x और इसको जमा माइनस माइनस करेंगे तो -13x ही आएगा, प्लस 12। अब क्या की करिए दोस्तों, यहाँ से आप ले लीजिए कॉमन -7x कॉमन ले लीजिए इन दोनों में से, तो अंदर क्या बचेगा 2x। ठीक है, क्या बचेगा 2x प्लस बचेगा, क्योंकि माइनस से बाहर हमने कॉमन ले लिया तो प्लस बचा, जमा माइनस माइनस तो 3। ठीक है, ये बचा। जो दोस्तों यहाँ होता है वही यहाँ होता है 2x प्लस 3। ठीक है, मतलब 8x और 12 में से आपने क्या कॉमन लिया, जो आपका 2x प्लस 3 बचा अंदर, तो आपने ले लिया 4 कॉमन, प्लस का 4। ठीक है, अब देखो -7x 4 को साथ लिख दो, -7x प्लस 4 और 2x प्लस 3 को साथ में लिख दो। और इनके डिवाइड किससे करना था दोस्तों, ये डिवाइड करना था ये 2x प्लस 3 से। देखो 2x प्लस 3 से 2x प्लस 3 कट गया, तो आपके पास क्या बचा, -7x प्लस 4 बचा, -7x प्लस 4 बचा, जो आपका आंसर है सी दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन समझ आया होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 21। दोस्तों क्या बोलता है क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है हमारे को। मैंने बताया जिसके अक्षर के ऊपर की पावर 0 होती है, जैसे 3 की पावर 0, तो मैंने बताया कि ये 1 के बराबर होता है। ठीक है, किसी भी शब्द अंक की पावर 0 है तो वो 1 के बराबर होता है। 3 की पावर 0 भी 1 है, -5 की पावर 0 भी 1 है, इंटू 3 की पावर 0 1 -5 की पावर 0 1, तो ये बन गया 0 × 0 0, तो इसका आंसर हो गया 0। तो ये आ गया दोस्तों क्या, 21 का आंसर हो गया सी। क्या हो गया दोस्तों, जो 21 क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। कॉस्ट ऑफ 8 डजन बनाना इज 180, हाउ मैनी एप्पल विल बी परचेज इन 30 रुपये। देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या बोलता है कि 8 दर्जन बनाना की कीमत 180 है। देखो पहली बात कि 8 दर्जन बनाना, एक दर्जन में कितने बनाना होते हैं, एक दर्जन में होते हैं दोस्तों 12 बनाना। 8 दर्जन में कितने हुए, 8 × 12 96, कितने हुए 96। 8 दर्जन इसमें कितने हुए दोस्तों 96, क्योंकि 12 8 96। ठीक है, तो 8 दर्जन में हुआ 96 केले हुए, और 96 केले की कीमत कितने बोल रहा है ये 180 रुपये। तो एक केले की कीमत निकाल दो, 96 केले इज इक्वल टू 180 रुपीज़। एक केला 96 चल जाएगा 180 के नीचे, 180 बाय 96, तो एक केले की कीमत कितनी आ गई दोस्तों
180/96। और माँ से पूछा है हाउ मैनी बनाना विल बी परचेज इन 30 रुपये, कि आप 30 रुपये में कितने बनाना खरीद पाओगे। ठीक है, 30 रुपये में कितने खरीद पाओगे। तो 1 किलो की कीमत होगी ये 180/96 हो गई। अब आप क्या करो, 30 किलो की कीमत से डिवाइड कर दो 1 किलो की कीमत 180 और 996, इस तरीके से 30 180 ये ऊपर है 30 180 और दोस्तों जो 96 है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 0 से 3 3 6 18 6 ये आ गया 6। अब इसको काट दो 2 3 6 2 3 6 और ये कट गया आपका 4 दूनी 8 और 1 8 48। अब इसे काट दो 3 एकम 3। ठीक है, 3 एकम 3 3 6 18 तो कितनी आ गई आपकी, कितनी आ गई, कितने केले जाएंगे आपके 30 रुपये में दोस्तों 16 केले। कितने केले 16 किलो, जिसका आंसर है दोस्तों ए। ठीक है, 22 का आंसर है दोस्तों ए। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझाया होगा। आपने कुछ नहीं किया, आपने पहले 1 केले की कीमत निकाली। 8 किलो 8 दर्जन में होते हैं 96 केले, 96 किलो की कीमत बोलिए 180 रुपीज़। ठीक है, आपने 1 केले की कीमत निकालनी है तो क्या करते हैं 96 को यहीं रहने दिया और 96 को 180 के नीचे ले गए इस तरीके से। तो एक केला आ गया इधर, 1 केले की कीमत ये आ गई। तो 30 रुपये में कितने केले आएंगे, तो 30 1 केले की कीमत डिवाइड कर दो 180 96 ऊपर चला जाएगा इस तरीके से। तो आ जाएगी आपके पास 30 रुपये में कितने केले आ गए आपके पास 16 केले आ जाएंगे 30 रुपये। आशा करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन का 135 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, देन हाउ मच टाइम इट विल टेक टू पास अ टेलीग्राफ पोल। तो देखो आपका लेंथ कितनी दी है, डिस्टेंस कितना दिया है 135 मीटर और स्पीड कितनी दी है, स्पीड दी है 54 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों इस 54 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि आप आंसर भी सेकंड में है और आपको डिस्टेंस में मीटर पर सेकंड मीटर में दिया है। तो 54 को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों अगर आप डायरेक्ट मैं बताऊँ तो आप 5/18 से इंटू कर दो 5/18 से। तो 18×54 आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड। और अगर आपको इस तरीके से समझ नहीं आया तो मैं इसकी पूरा बता देता हूँ। देखो 54 होता है, 54 को किलोमीटर में चेंज करने के लिए आपको 1000 से गुणा करनी होती है। ठीक है, तो वो मीटर में चेंज हो जाएगा। और पर आवर है, आवर को क्या है, एक आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट लिख दिया। अब मिनट में कन्वर्ट हुआ, अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं। तो इस तरीके से तो ये 3600, तो 54 1000/3600। देखो दोस्त 2 0 से 2 0 कट गया, क्या बचा आपका एट द लास्ट 10 बटा, इसको काट 2 5 10 18 2 36 5/18 ही बचा, वही आ गया फिर से 18×54 तो 15 मीटर पर सेकंड। तो आप डायरेक्ट याद रखिए शॉर्ट में कि आप 5/18 से गुणा करेंगे अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो आ गया 15 मीटर पर सेकंड। अच्छा, आपसे पूछा कि कितना टाइम लगेगा, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड, ठीक है, तो वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ से टाइम का फार्मूला क्या निकल गया, टाइम को इधर ले जाओ तो आ गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है दोस्तों 135 मीटर, स्पीड कितनी है 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसको काट दो, एक कट जाएगा 5×3 = 15, 5 दूनी 10, 5 7 35, 3 9 27, तो आ गया 9 सेकंड। कितना आ गया 9, मीटर से मीटर कट गया, सेकंड ही बचा, तो ये आ गया 9 सेकंड। कितना आ गया दोस्तों, बी आंसर 9 सेकंड। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। द रेशो ऑफ present age of Daya and her daughter is 4:1. After 4 years, this ratio will become a 14:5. What will be the present age of the daughter? देखो दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या बोला है कि जो द रेशो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ दया, इनकी रेशो दी है 4:1। ठीक है, तो आप मान लो दया की जो है कितनी है, दया की एज कितनी है 4x, क्योंकि रेशो 4 दिया है। और दया एंड हर डॉटर डी लिख दिया मैंने, डॉटर को पुत्री, डॉटर इसका मान लो x, क्योंकि 1 दिया है तो इसको x से मान लो।
ठीक है, 1x मान लो या कुछ भी मान सकते हैं। अब बोल रहे हैं कि आफ्टर 4 ईयर दिस रेशो विल बिकम 14:5। देखो जब आप 4x, अभी इसकी एज है, मान लो आपकी एज 4x है अभी, ठीक है, जब आप इसमें 4 साल बाद इसकी कितनी हो जाती है, आपकी एज 14 हो जाती है, रेशो के हिसाब से बोल रहे हैं। तो आप जब 4x प्लस 4 प्लस करोगे तब आपकी एज बन गई 14। वैसे ही सिमिलर इसकी डॉटर की एज कितनी बन गई दोस्तों, डॉटर की एज कितनी बन गई, डॉटर की एज x थी, तो 4 साल बाद जब हमने 4 साल और हुए तो इसमें बोला है 5, रेशो में देखो 5 14:5, तो 5 बन गई इसकी एज। रेशो में क्वेश्चन है व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ द हर डॉटर, तो इनको डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइड कर दो कैसे, 4x प्लस 4 डिवाइड x प्लस 4 इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 5। ऊपर देखो सर दोस्तों, ऊपर 4 कॉमन ले लो, ठीक है, 4 कॉमन ले लो ऐसे, x प्लस, या 4 कॉमन लेने की भी जरूरत क्या है, 4x प्लस 4, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या कर दो दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये आ जाएगा 5 चौके 20, 20x 4 चौके 16, ये आ जाएगा आपका 14x, उसके बाद 14 चौके 56, 56, इसकी क्रॉस यहाँ की, इसकी यहाँ पे की, तो 20x और एक साइड आपके आपके पास 14x, 20x और 14x को ले लो, माइनस कर लो, तो यह आ जाएगा 14x को इधर ले जाओ तो ये माइनस करके क्या जाएगा 6x, और 56 से माइनस कर दो 16 को, 16 परे चल जाएगा ये, तो आपके पास आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 5 चौके 20, और ये 20 है दोस्तों, इधर 20 है ये, ठीक है, तो 20 को माइनस करोगे इससे तो यह आ जाएगा आपके पास कितना 36, ठीक है, 6x इज इक्वल टू 36 आ गया, x इज इक्वल टू 6 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 6। तो इसमें पूछा प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, तो डॉटर की हमने प्रेजेंट एज क्या मानी थी, x मानी थी, और x की वैल्यू आ गई 6 आ गई, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 6। अगले क्वेश्चन की तरफ देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, तो दोस्तों इसका है a माइनस बी क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी, बी आंसर है दोस्तों इसका। क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 91। तो आप क्या करोगे, दोस्तों 99999, ये सबसे बड़ी 5 डिजिट नंबर है, इसको डिवाइड कर दोगे 91 से, ठीक है, 91 इंटू 91, देखो यहाँ पे 8 बच गया, ऊपर से एक 9 उतार दिया आपने, परंतु ये छोटी रकम है इसलिए आपको एक और 9 उतारना पड़ेगा, उसकी 0 लगा दी, फिर से एक 9 उतार दिया, तो 91 9 ठीक है, 91 9 कितने होते हैं 819, 819। अब क्या करोगे आप 0 0 8 80 आ गया दोस्तों, एक और 9 उतार दिया नीचे, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 91 8 91 8 कितना आ गया 809 यहाँ था आपके पास, तो ये आ गया आपका 728 728 आ गया दोस्तों। जब आप 728 से माइनस करोगे 809 को तो आपका पास आएगा 81 ये खत्म हो गया दोस्तों। यहाँ लास्ट में क्या बचा 81 बचा, मतलब इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या है दोस्तों, जब आपने 99999 को 91 से, सबसे बड़ी 5 डिजिट नंबर को 91 से डिवाइड किया तो आपका क्या है 1098, ठीक है, और लास्ट में क्या बचा आपके पास इधर 809 बचा था, जिसमें से क्या किया आपने 728 लास्ट में आया था, जिसमें से आपका लास्ट में क्या बचा 81। तो मतलब आपको ये इस नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करने में क्या एक्स्ट्रा क्या बच रहा है 81 बच रहा है, मतलब 81 क्या है एक्स्ट्रा है आपके पास, क्या है 81 एक्स्ट्रा है। अगर आप इस 81 को जो शेषफल बचा इसको 99999 से, ठीक है, 99,999 से आप माइनस कर दोगे तो आपके पास वो नंबर आ जाएगा जो 91 से डिवाइड हो जाता है, सबसे बड़ा नंबर, ठीक है, 5 अक्षरों का सबसे बड़ा नंबर। तो 81 को माइनस कर दो 999 से, 99999 81 से माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 8 1 99,918 99,918 सी आंसर दोस्तों, क्या आंसर है सी आंसर है। टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100, देखो ये सीधा क्वेश्चन है, 1 से 100 के बीच टोटल प्राइम नंबर होते हैं 25 और 1 से 50 के बीच होते हैं 10, 1 से 50 के बीच होते हैं 10। फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 18 एंड 35 लीव रिमाइंडर एज एवरी टाइम। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन गलत क्वेश्चन है, इसका सभी को नंबर मिला है क्योंकि इस क्वेश्चन में आधा ही क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, देखो ठीक है, बताया नहीं गया कि कितना रिमाइंडर बचेगा, तो इसमें क्या है सबको ही मार्क्स मिले हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं दोस्तों। अगर 4 बेल क्या है, 4 बेल्स रिंग आफ्टर 3, 7, 12 एंड 14 मिनट्स रिस्पेक्टिवली, इफ दे स्टार्ट रिंगिंग एट 10 AM, देन व्हाट विल बी द रिंग टुगेदर अगेन। अगर दोस्तों 3-4 बेल हैं, ठीक है, 4 घंटी आपके पास, 4 अलार्म बजा लगाया आपने। एक 10 बजे अलार्म लगाना स्टार्ट किया, 1 घंटे का 3 मिनट बाद का लगाया, एक में 7 मिनट बाद का लगाया, एक में 12 मिनट बाद, एक 14 मिनट बाद, मतलब एक 10-3 पे, 10-7 पे, 10-12 पे, 10-14 पे। अब ये पूछ रहे हैं कि ये अलार्म कितने टाइम पर आपस में एक साथ बज जाएंगे। एक टाइम आएगा कि जब 3 जो आपने 10-3 पे लगाया था वो भी एक साथ बजेगा, मतलब हर 3-3 मिनट बाद बजेगा अलार्म। 10-3 वाला अलार्म क्या है, तो हर 3-3 मिनट बाद बजेगा। 7 मिनट वाला अलार्म हर 7 मिनट में बजेगा। 12 मिनट वाला हर 12 मिनट में। 14 मिनट वाला हर 14 मिनट में बजेगा। तो ऐसे पूछ रहे कि कब अलार्म इकट्ठे बजेंगे। देखो इसमें क्या है, हमको लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा कि लिस्ट कहाँ पे सबसे छोटा मल्टीपल ऐसा है जहाँ पे इकट्ठे आ रहे हैं। तो इसका क्या निकालना पड़ेगा आपको दोस्तों, इसका निकालना पड़ेगा आपको एलसीएम। 3, 7, 12 और 14। देखो आप सबसे पहले क्या करोगे, 2 से करोगे, 3 तो नहीं कटता, 2 से 7 भी नहीं कटता, 6, 12 और 7 में 14। देखो अब क्या है, 3 से कर दो, 2 से भी कट रहा है, देखो 6 2 से कट रहा है, 3 7 3 7। और देखो 3 से काट दो, 3 एकम 3 7, 3 एकम 3 7। अभी 7 से कट जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो 7 3 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84, 42 दूना 84। तो 84 मिनट बाद ही क्या है, एक साथ बजेगी। अगर 10 बजे स्टार्ट हो रही है बजना, तो 84 मिनट का मतलब क्या हुआ, 60 मिनट प्लस 24 मिनट, ठीक है, 1 घंटा मतलब 11 बजे। 10 का 1 घंटा 11 बजे, 1 घंटा और 24 मिनट उसमें जोड़ दो, 11-24 मतलब 11-24 AM पे वो क्या बजेगी, इकट्ठे बजेगी। बी आंसर। अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द एलसीएम। देखो मैंने आपको फ्रैक्शन फॉर्म में एलसीएम निकालना पहले भी बताया है कि क्या करोगे, एलसीएम में दिया है अगर फ्रैक्शन फॉर्म में, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लोगे पहले, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, नीचे वाले का जो नीचे वाले टर्म है, और एचसीएफ निकाल दोगे नीचे वाले का, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। देखो एलसीएम क्या है, 1 2 5 4 का एलसीएम क्या है, 1 2 5 4 का एलसीएम क्या है, देखो 2 2 दूनी 4, ये बच गया, तो आ गया 2 फिर से कट गया, 1 1 5 1 5 5 दूनी 10, 10 दूना 20। ऊपर वाले का एलसीएम क्या है दोस्तों, 20 है। नीचे वाले का एचसीएम कितना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर, मैंने क्या बोला आपको, 3 9 6 27। मैंने क्या बोला था, ऐसा नंबर देखना है जो सबको काटेगा। तो देखो इसमें क्या है, 3 है ऐसा नंबर जो सबको काट रहा है, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 दूना 6, 3 9 27। अब कोई नंबर है जो इन नीचे वाली चारों नंबर को काट रहा है, कोई नहीं है, ठीक है, कोई नंबर नहीं है ऐसे। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 3 आ गया। तो ऊपर वाले का था, ऊपर वाले में क्या था दोस्तों, लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आया था, लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आया था आपका, 20 आया था, ठीक है, 20 आया था दोस्तों। और आपका हाईएस्ट एचसीएफ क्या आ गया नीचे वाले का, एचसीएफ क्या आ गया आपका, 3 9 6 27 का एचसीएफ आ गया 3। तो 20/3 क्या आ गया दोस्तों, 20/3, जो आपका आंसर होगा सी। दोस्तों आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।